जी तमाम देखने सुनने वालों को सरवर का सलामी में सनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। आज मैंने एक ऐसे मौजू पे वीडियो बनाने लगा हूँ कि जब कुत्ते खुले हों और पत्थर बंधे हों फिर उस मुआशरे के साथ क्या होता है। एक आदमी था, ये भले वक्तों की बात है, उसने हिजरत का इरादा किया और वो एक दूसरे शहर या मुल्क में गया। जो ही दाखिल हुआ तो आगे से कुत्तों ने ना उसको देख के भौंकना शुरू कर दिया। जब उसे काटने के लिए करीब आए तो उसने दाएं बाएं देखा, उससे को दो चार पत्थर नजर आए। उसने पत्थर को हाथ डाला तो वो धंसा हुआ था, ज़मीन में फंसा हुआ था। वो उठाने की कोशिश की, वो उठ ना सका। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, तो वहाँ से वो पीछे मुड़ जाता है और साथ ही लफ्ज़ कहता है, उस मुल्क या शहर में क्या रहना जहाँ कुत्ते खुले हों और पत्थर बंधे हों। इस वक्त ये हमारे मुल्क की सिचुएशन बन चुकी है। कुत्ते खुले हैं और पत्थर बंधे हैं। अब देखने वाली बात है, कुत्ते खोले किसने हैं और पत्थर बांधे किसने हैं। इसके सलूशन के लिए हमने 2 पॉइंट नोट करने हैं। कुत्ते खोले किसने हैं और पत्थर बांधे किसने हैं। कुत्तों को बांधना होगा, पत्थरों को खोलना होगा। इस वक्त हम लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, झूठे पर्चे हो रहे हैं और उनको नाकर्दा जुर्मों की सज़ा दी जा रही है। ये पहली दफ़ा एक सियासी पार्टी के साथ ऐसा हुआ तो ये आलमी मीडिया पे भी आया, मुल्क लेवल पे भी आया और बड़ा शोर गुल हुआ और असम्बलियों तक बात पहुंची। हालांकि हम अगर देखें तो जब से मुल्क पाकिस्तान बना इस आवाम के साथ यही कुछ हो रहा है, लेकिन उस वक्त आवाम के साथ एक टैग नहीं था पार्टी का। अब एक टैग के साथ हो रहा है, वो विदाउट टैग हो रहा था, आम पब्लिक के साथ हो रहा था। इसी तरह से पर्चे हो रहे थे, इसी तरह से गिरफ्तारियां हो रही थी। यही कुछ निज़ाम अदालतों में चल रहा था। बरसहा बरस से इंसानियत की तजलील हो रही थी। अब देखो कि सिविल दावे जो होते हैं बिल्कुल मुख्तसर सा मामला होता है। वही काम अगर पंचायत में आ जाए तो 1, 2, 3 दिन में वो निपटा दिया जाता है, जिसे बरसहा बरस अदालतों में चलाया जाता है। फैमिली मैटर होते हैं, कुछ जायदाद की होती हैं, लेने देने की होते हैं, जिसे सिविल केस कहते हैं, और वो बरसा बरस से चल रहे हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे लग चुका होता है और इंसाफ मिलने की दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। यही सिचुएशन कुछ मुकदमात की है, जिसे जब चाहो कोई भी बाअसर बंदा किसी भी पर्चे में फंसा दे और फिर मनमानी की सुलह करके अपनी मर्जी की शराइत उनसे मनवा ले या उसको तजलील के लिए जेल में भेज दिया जाए। और ये पीटीआई की लीडर थी, तो वो एक दिन एक इंटरव्यू में बता रही थी कि हम जेल जाने लगे तो मैंने साथी औरतों से कहा, जेल में खाना पीना रहना बड़ी सफाई है, बड़ा साफ़ सुथरा है, खाना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि एज ए मशीर मैं विज़िट करती रही हूँ जेल का। कि जब हम जेल में गए तो जो जिस जगह पे हमें रखा गया बड़ी गंदी जगह थी, जब खाना आया तो वो देखने के काबिल नहीं था। तब मुझे समझ आई कि पहले कई साल जो मैंने विज़िट किए हैं जेल के, वो मुझे दिखलाने के लिए था। और जेलों में मैं बहुत अरसा गुजार चुका हूँ, मैं जानता हूँ जब भी कोई विजिटर बाहर से आता है उसे खाना अच्छा बना लिया जाता है, बड़ी सफाई सुथराई कर ली जाती है और जेल के अंदर जो कैदी होते हैं उनको इस तरह से धौंस से रखा जाता है कि उनको पता होता है कि जिसने आना है इसने चंद मिनटों के बाद चले जाना और बाद में हमारी शतरौल होनी है। उससे हटके जिस तरह से हर हुक्मरान के पास कुछ अपने मस्टंडे होते हैं दिखलावे के लिए, जो उनको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और जो सब अच्छा का राग अलाप रहे होते हैं, जो हुकूमत के इर्दा गिर्द बैठे होते हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। इसी तरह कैदियों में से भी उनके कुछ पसंदीदा कैदी होते हैं जो वहाँ जुल्म सितम करने में, वहाँ से पैसा कमाने में, इन सारे मामलात में
वो कैदी जेल वालों की सपोर्ट करते हैं और ऐसे मौक़ों पे आगे जो बैठाए जाते हैं जिनसे वो विजिटर मिलता है और मामलात और हालात का पूछता है, तो वो उनके अपने करिंदे होते हैं। वो सब अच्छा, सब ठीक, सब दुरुस्त, बहुत अच्छा की रिपोर्ट देते हैं और वो लिख के आ जाते हैं कि हमने विजिट किया, कैदियों को सारे हकूक मुयस्सर थे। और अकल के अंदर ज़रा सोचो तो सही कि ये पाकिस्तान की जेलें हैं। जो कुछ पाकिस्तान में आम मुआशरे के साथ हो रहा है, तो वही बंदा जब कैद में आ जाएगा, किसी की गिरफ्त में हो जाएगा, तो उसे कहाँ से हकूक मिल जाएंगे। मैं एक चीज़ का कायल हूँ, मैं दूसरे व्लॉगरों की निस्बत या एंकरों से हट के ये सोच रखता हूँ, वो सिर्फ मसाइल बताते हैं। मैं समझता हूँ कि मसाइल थोड़े से बता के उसका सलूशन भी बताना चाहिए। बड़ा आसान सा सलूशन है और ये किसी ना किसी को आगाज़ करना होगा। हर महल्ले की मस्जिद के अंदर 5-10 ऐसे बंदे होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं, वो सरकारी अफसर या वैसे जिनकी औलादें बिजनेस कर रही होती हैं, वो घर और मस्जिद तक रहते हैं, फारग होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस और तजर्बा होता है। उनके साथ कुछ चंद और नौजवान मिला के हर मस्जिद में कमेटी बना दी जाए और उनके एरिए के इलाके के जितने भी सिविल के मुकदमात हैं वो उनको शिफ्ट कर दिए जाए। और जो अपनी आखिरत के लिए उस वक्त लगे होते हैं, दुनिया से अलग हो चुके होते हैं और उनको एक ही फिक्र होती है हमने दुनिया से चले जाना, आज नहीं तो कल हम अपनी आखिरत संवार लें, तो वो फैसले भी दुरुस्त करेंगे और मस्जिद के अंदर बैठ के अपनी तहकीक करें। जहाँ मौके पे जाना पड़े मौके पे जाए। 2-3-4 दिन में ये जो साल से मुकदमे हल नहीं होते वो हो सकते हैं। और फैसला लिखते वक्त बावजू होकर कुरान पाक रखे, कुरान पाक के ऊपर कागज़ रखे, रख के अपने हाथ से अपनी तहकीक के मुताबिक फैसला लिख दें। इसी तरह पुलिस असलाहत के लिए पंजाब में कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसे सिर्फ वही बता सकता है जिसके साथ बीती हो, और मेरा 40 साल तजर्बा है इस चीज़ का। ये जितनी भी पुलिस है किसी को निकालने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑपरेशनल कर लिया जाए, बतौर ऑपरेशन रखा जाए, ये नाके लगाएं, गश्त करें, चेकिंग करें और इनके ऊपर ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि हर नाका, हर चेकिंग, हर जगह पे ऑनलाइन देखा जा रहा हो। मामला पता कहाँ पे आता है, पुलिस गड़बड़ कहाँ पे आके करती है, इन्वेस्टिगेशन में। जिस बंदे को इन्होंने गिरफ्तार करके लाना है ना, एक मुकम्मल असर नौ इन्वेस्टिगेशन का महकमा तैयार कर लिया जाए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए LLB जो यंग लड़के नए करके आते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में आए, क्योंकि पूरा लॉ उन्होंने पहले से पढ़ा है। 6 माह या 9 माह की उनको ट्रेनिंग दे के और उनको हर थाने में ना बिठाया जाए। एरिया वाइज 6 या 8 थानों का एक सर्कल बना के वहाँ पे उनके लिए एक बड़ी इमारत बना के वहाँ हवालाते हों, वहाँ ये मौजूद हों और किसी के लिए कोई थाना एरिया मुकर्रर ना हो। जो ही FIR हो या कंप्लेन आए फौरी किसी के भी नाम कर दो और उनकी 3 की टीम बना दी जाए, इन्वेस्टिगेशन और उनका असिस्टेंट हो और 8-8 घंटे उनकी ड्यूटी हो। 8 घंटे हर एक अपनी इन्वेस्टिगेशन पे काम करे और उनके साथ शर्त ये है कि जो मुकदमा अदालत में वो लिख के भेजेंगे, सेम अगर वैसा फैसला वहाँ से नहीं आता तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी और अदालतों से बोझ कम कर दिया जाए। मुकदमात की पड़ताल करके वहाँ से मुकदमात जो हैं इलाके की कमेटियों को ट्रांसफ़र कर दिए गए। और एक काम जो सबसे अहम और बड़ा है और मुतअद्दिद दफ़ा बाज़ अफीसरों ने वो किया भी है। मियां अज़हर साहब जब गवर्नर थे तो उन्होंने भी हमारे इलाके में एक काम किया था। वो ये है कि हर ज़िले में, हर एरिए में कुछ ऐसी होती है जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं और ख़ानदानी दुश्मनियों में फ्रीक है, उकता चुके होते हैं, लेकिन उनकी अना आड़े होती है। उस वक्त उनको कोई समझाने वाला, बैठाने वाला नहीं होता, लेकिन दिल से हर एक चाह रहा होता है कि ये झगड़ा और ये फसाद और दुश्मनी ख़त्म हो जाए। तो इसमें किरदार अदा कर सकती है ज़िले इंतज़ामिया। ज़िले इंतज़ामिया अलग अलग उनसे मीटिंगें करे, उनको बैठाए, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन, शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, मेंबरान असम्बली को दरमियान में डाले और बैठा के उनकी मुस्तकिल सुलह करा दी जाए। जहाँ जहाँ कत्लों की दुश्मनियाँ हैं उनके दरमियान सुलह करा के और एक अच्छे एग्रीमेंट के तहत उनके लिए जो दोनों फ़रीक़ैन के लिए बेहतर हो और उनको कहे कि माजी बुला के मुस्तकबिल की तरफ आ जाओ और अपना मुस्तकबिल संवार लो और बेहतर हो जाओ।
तो मुल्क में क्राइम भी कम हो जाएगा, पुलिस के ऊपर, अदालतों के ऊपर बोझ भी कम हो जाएगा। ये जो छोटे छोटे मुकदमात हैं, एक मैं बात अक्सर कहा करता हूँ, ये जो अफीसर हैं, जजेस हैं, ये क्यों इतना अपने ऊपर बोझ और बर्डन लिए फिर रहे हैं? उनको पता है कि हमारी इन्हीं सीटों पे काम करना हमारी औलादों ने, हमारे भतीजे भांजों ने। तो अगर हम इस बोझ को बढ़ाएंगे नहीं तो वैकेंसियां कहाँ से आएंगी? तो एक छोटा सा वाकया बता के तो मैं अपनी बात को ख़त्म करने लगा हूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह हमारे खलीफा हुए हैं, जिसे उमर सानी कहा गया है। उनके दौर में ये अफ़गानिस्तान के साथ रियासतें हैं, यहाँ पे एक फ़ौज आती है मुसलमानों की, एक इलाके को फतह करती है। फतह करने के बाद वहाँ हुकूमत कायम कर लेती है, गवर्नर मुकर्रर हो जाता है। लेकिन उनकी फ़ौज फतह करने के बाद कुछ लोगों से मालो सबाब छीनती है और उनके साथ तशद्दुद करती है और हत्ता का में सलूक करती है। वो लोग अपने चर्च में इकट्ठे होते हैं, पादरी से मशवरा करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक ही सलूशन है कि इनका मरकज़ है जहाँ इनका सबसे बड़ा हेड बैठता है, उनको जाके बताते हैं, शायद हमारी मुश्किलात कम हो जाए। वहाँ से एक वफद निकलता है और खिलाफती मरकज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास जा पहुँचते हैं। उसे जाके सारे हालात सुनाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ हुक्म देते हैं इनकी खिदमत तो अदा करो और इनका आने जाने का ख़र्चा इनको दो, और एक रुपये पे लिखते हैं इनकी बात सुनो। ये 3 लफ्ज़ लिख देते हैं और उसे कहते हैं कि वहाँ जाके ना मुसलमानों से पूछ लेना आपके काजी साहब कहाँ हैं। जहाँ काजी साहब होंगे उनको ये रुका दे रहे हैं। जब उन्होंने रुका देखा तो उसमें लिखा है कि इनकी बात सुनो। वो परेशान हो गए। अब उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे जाके खिलाफत से बात करते, मायूस होकर वापस आते हैं। जब आके कौम को बताते हैं कि वहाँ से तो हमारी कोई दादरसी नहीं हुई, उसने तो हमें टरखा दिया, ये 2 लफ्ज़ लिख दिए, परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो दरमियान में कोई एक बुजुर्ग है, उसने कहा कि यार ना करने से तो बेहतर है इसको चेक तो करना चाहिए। वो पूछते हैं कि इनके काजी साहब कहाँ पे हैं, पता चलता है कि फलां जगह पे हैं। जाते हैं, जाकर उसको रुका देते हैं। वो रुका पड़ता पढ़ के उनको कहता है कि बताओ क्या हुआ है। वो अपने हाल अहवाल सारे बताते हैं। वो फ़ौरन हुक्म भेजते हैं गवर्नर को कि फ़ौरन हर काम छोड़ के मेरे पास पहुंच जाओ। और वो लोग देखते हैं कि गवर्नर साहब भागते हुए आके सामने खड़े हो जाते हैं। वो लोग बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब को वो सीधा सामने खड़ा कर लेते हैं और ज़ईफ़ से काजी है। और वो इसलिए परेशान थे, ये ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, इसके पास कोई ताकत भी नहीं, सिपाही भी नहीं, तो ये क्या करेगा। गवर्नर से पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने इस इलाके को फतह किया जी, किया। उसके बाद जब फतह कर लिया फिर आम आवाम पे हाथ उठाया गया। उसने कहा जी कुछ मुझे पता चला। उसने कहा कि ये कह रहे हैं कि हमारा मालो सबाब भी बाद में को लूटा गया। उसने कहा जी मुझे भी कुछ पता चला। वो हुक्म देते हैं कि तुम ऐसा करो, जो कुछ यहाँ से लूटा है सारा कुछ आवाम के हवाले कर दो और इस शहर को खाली छोड़ के बाहर चले जाओ। इस फतह को मैं कालुदम करार देता हूँ। वो कहता है जी हम ऐसा ही करते हैं। और वो ऐलान कर देते हैं कि सारी फौजें तैयार हो जाए और जितना मालो सबाब माले गनीमत आया है सारा इनको वापस कर दो और यहाँ से चलें। वो लोग हैरान हो जाते हैं उनका इंसाफ देख के और फौज के आगे खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग ना जाओ, हुक्मरानी का हक आपके पास है, आप ही हमारे हुक्मरान बने और यहाँ रहें। तो इंसाफ के बगैर मुआशरे नहीं चलते और हमारे मुल्क के अंदर कुत्ते खुले हैं और पत्थर बंधे हैं। जब तक कुत्ते बंधेंगे नहीं, पत्थर खुलेंगे नहीं। और इसके लिए हम सब को मिल के कुछ करना होगा। अगर ना करेंगे तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। कुछ जुगनुस्तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फ़िक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना।